Hi guys, welcome back to the channel शिप्रा मिश्रा. This is शिप्रा मिश्रा and आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारे प्रारंभ बैच को. तो यस, आज से हमारे प्रारंभ बैच का आरंभ होने वाला है. आई होप आप इसे भी उतना ही प्यार दोगे जितना कि आपने बाकी वीडियोस को दिया है चैनल पे. एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं 100K के. ये लिटरली एक ड्रीम कम ट्रू है. मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी भी सपना देख रही हूँ. ये सच है कि एक टीचर का कोई वजूद नहीं होता बच्चों के बिना, और ना ही बच्चों का बिना टीचर के. तो हम दोनों का एक रिलेशनशिप है जो कि कहीं ना कहीं इस चैनल को फेवर कर रहा है, जिसकी वजह से ये चैनल इतना अच्छा चल रहा है. सो थैंक यू सो मच तहे दिल से कि आपने इस चैनल को इतना प्यार किया है. और मैं विश करती हूँ कि आप इसी तरीके से चैनल को प्यार करते रहोगे और साथ ही साथ में इसे शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंचते, और अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो शायद हम और आगे जा नहीं पाएंगे. सो या आई थैंक यू ऑल एंड या प्लीज कीप सपोर्टिंग. विद दैट आज हम रैट रैप शुरू करने वाले हैं. आई नो यू गाइज हैव स्टडीड दिस विद मी वंस, बट दिस इज द रिविजन राउंड एंड वो वाला बहुत बड़ा वीडियो था. दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्टर वर्जन ऑफ दैट. ऑल्सो वो वाले वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम हैंड रिटन नोट से पढ़ेंगे. यहाँ पे मैंने वो पॉइंट्स इंक्लूड करने की कोशिश की है जो अपने आंसर्स में आपको लिखने चाहिए. एक तरीके के चैप्टर के नोट्स हैं जो मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं. आई होप यू लाइक इट. तो चलिए फिर इसी बात पे शुरू करते हैं. सबसे पहले तो रैट रैप सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखा है, और यहाँ पे हम 4 कैरेक्टर्स के बारे में मिलने वाले हैं. पेडलर, क्रॉफ्टर, आयरन मास्टर और एडला विल्मैंसन. कहानी की शुरुआत होती है पेडलर के बारे में बताकर. इस कहानी को पूरी तरीके से फेरी टेल मैनर में नरेट किया गया है. इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पेडलर एक पुअर मैन है जो कि भीख मांगता है, मटेरियल भीख में मांग कर लेकर आता है और उससे रैट ट्रैप्स बनाता है. अब उसका बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता है और इसीलिए वो चोरी करता है और साथ ही साथ में भीख मांगता है. ये सब करने के बावजूद कहीं ना कहीं वो अभी भी हंग्री और अनकेम्प्ट है. उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है. वो क्योंकि अकेला होता है और वर्ल्ड इतना ज्यादा उसके लिए काइंड नहीं होता. दुनिया तो अच्छे लोगों को नहीं छोड़ती है. तो ये एक इंसान, तो आप सोचो, लोगों की अच्छे लोगों की डेफिनेशन में ही नहीं आता है, तो इसको तो सोचो लोग कैसे ट्रीट करते होंगे. तो उसका ये मानना है कि पूरी की पूरी दुनिया एक ट्रैप है, क्योंकि वो भी अब दुनिया के बारे में बुरा सोचेगा. उसे ऐसा लगता है पूरी की पूरी दुनिया एक ट्रैप है. उसकी सैड और मोनोटोनस लाइफ में, बेरंग दुनिया के अंदर उसे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है और रिचेस, जॉयज और कंफर्ट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेच का काम करते हैं, लालच का काम करते हैं. एक दिन कुछ ऐसा ही होता है. एक दिन वो अपने इस एंटरटेनिंग थॉट में चले जा रहा होता है और वो पहुंच जाता है ग्रे कॉटेज के पास में, जहां पर वो दरवाजे को नॉक करता है. और इतना कॉन्फिडेंस से नॉक करता है, उसे लगता नहीं है कि कोई उसे हाँ बोलेगा अंदर आने के लिए, पर लिटरली उसे वहां पर अंदर बुला लिया जाता है. जो दरवाजा खोलता है और जो उसे एक्सेप्ट करता है एज अ गेस्ट, वो एक ओल्ड मैन होता है जो बहुत ही अकेला होता है. और जैसे ही वो किसी गेस्ट को देखता है वो एकदम से खुश हो जाता है. अभी यहाँ पर वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है. दुनिया के अंदर अगर हम लोग कभी ना कभी, ऐसा होता है बहुत लोग सिंपैथी दिखाते भी है तो वो भी एकदम होती है कैलकुलेटेड सिंपैथी. मतलब सिंपैथी दिखाएंगे भी तो वो बहुत कैलकुलेटेड होगी. दैट मीन्स ये ऐसा इंसान है, इसको ऐसे ही ट्रीट करना है. जबकि ये बहुत अच्छे से उसे ट्रीट करता है, उसे खाना खिलाता है, उसे कैंसर देता है, टोबैको, वो मियोलिस खेलता है, साथ ही साथ में एक जगह देता है सोने के लिए और अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर देता है. वो बताता है कि मैं अपनी जवानी के दिनों में क्राफ्टर हुआ करता था, पर अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूं, तो ऐसे टाइम पे मुझे मेरे काऊ ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है. वो ये भी बता देता है कि उसकी काऊ की मदद से उसने पिछले महीने 30 क्रॉनर कमाए हैं. वो ये भी बता देता है कि वो 30 क्रॉनर कहां पर रखे हुए हैं, और वो विंडो पे जाता है, जाकर 30 क्रॉनर लेता है और उसे 30 क्रॉनर शो भी कर देता है. फिर क्या था, इतने में अभी यहाँ पर दोनों उठते हैं नेक्स्ट डे, एकदम बढ़िया, एकदम नींद कंप्लीट करके वो उठते हैं. क्रॉफ्टर कहता है मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे मेरी काऊ को मिल्क करना है. इधर पेडलर बोलता है कि भाई अब घर का मालिक ही उठ गया है तो फिर मैं सोकर क्या करूंगा. तो पेडलर क्या करता है, पेडलर भी उठ जाता है. अब इसमें दोनों यहाँ पे घर से चले जाते हैं. पेडलर वहां पर उसे थैंक यू, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है और वो भी वहां से चला जाता है. पहले चलिए क्वेश्चन टाइम. तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एडला के कैरेक्टर के ऊपर, कि किस तरीके से उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उसने जिंदगी बदल दी रैट ट्रैप सेलर की. इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अगर मैं कहूंगी तो मैं इसी को कहूंगी, एंड
मेरे ख्याल से इसे आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन है और वो बोलता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी द रैट ट्रैप द पेडलर फाइनली चेंजेस हिज वेज and mind about the world. Elaborate briefly what awakened the change in the peddler. Now ये जो है ये क्वेश्चन आपको मिलता जुलता देखने को मिलेगा राजकुमार शुक्ला वाले क्वेश्चन से, जो कि सैंपल पेपर में है, क्योंकि आगे लिखा है यू मे बिगिन योर आंसर लाइक दिस। The peddler's soul was rekindled by Edla's kind and compassionate treatment. ... So आप इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और अगर आपके पास एजुकार्ट है तो 44 पेज नंबर पे सेकंड वाला है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम देखते हैं कि अगर सीबीएसई एकदम ऐसा ही पेपर बनाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस की प्रेपरेशन आप कर सकते हो एजुकार्ट से, और एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसकी मदद से आप एग्जैक्टली जैसे सैंपल पेपर्स आते हैं वैसी तैयारी कर सकते हो। जैसा सैंपल पेपर आया है एकदम वैसे ही सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं एकदम उसके जैसे ही सैंपल पेपर्स, और लास्ट में आपको कुछ 3 पेपर्स मिलने वाले हैं जिन पेपर्स को आप सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हो। तो आपको खुद को पता चलेगा कि आप क्या क्या जो है गलतियां कहीं ना कहीं करते हो और कहां पर मार्क्स करते हैं। तो इन सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट्स की मदद से लास्ट के 3 पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हो, और शुरुआत के 9 पेपर्स तो आपके पास में सोल्यूशन के साथ में है। तो आई थिंक इससे आपको आइडियाज जो है बहुत ज्यादा मिल सकते हैं, तो आप अच्छे आइडियाज इससे ले सकते हो। देखिए वर्ड्स को अगर आप रीड नहीं करेंगे, आप आंसर्स रीड नहीं करेंगे तो वर्ड्स आपके दिमाग में आएंगे नहीं। तो आई थिंक वो रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहें तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। परचेज के लिए लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप अपने ऑर्डर्स को अभी प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, इसके बाद में देखो क्या होता है, पेडलर वापस से आ जाता है 30 मिनट के अंदर अंदर, आसपास देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, और फिर जाकर पैसा चुराता है, अपने पॉकेट में डालता है और वहां से भाग जाता है। अब जब वो भाग रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो कितना ज्यादा स्मार्ट है, वो कितना ज्यादा शातिर है। वो यहाँ पर फॉरेस्ट वेज को चूज करता है ताकि से उसका कोई पीछा ना कर पाए। वो बहुत खुश होता है। वो इतना खुश होता है कि वो ये भूल ही जाता है कि वो कहाँ चल रहा है। थोड़ी देर में उसे रियलाइज होता है कि वो तो गोल 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 घूमी जा रहा है। तो गोल 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 घूमी जा रहा था। उसे रियलाइज होता है कि वो खुद एक रैट ट्रैप में फंस गया है, और जिस रैट ट्रैप की वो बात करता था कि दुनिया रैट ट्रैप में फंसी है, वो तो खुद उस रैट ट्रैप का हिस्सा बन चुका है। उसे ऐसा फील होता है कि उसका एंड बहुत ही पास है, वो मर जाएगा। एकदम ऐसा फील हो रहा होता है और एकदम से उसे थंपिंग सुनाई देती है, तक 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 तक। उसे लगता है आसपास जरूर कोई लोग होंगे। वो भागता है, वो फॉलो करता है उस साउंड को, और वो साउंड उसे ले जाती है कहां पर, आयरन वर्क्स में। वो आयरन वर्क्स में जाता है और उस साउंड के मदद से वो कहीं ना कहीं रैम्जो आयरन वर्क्स में पहुंच जाता है। वो वहां पर फर्नेस देखता है, वो देखता है वहां पे भट्टी पड़ी होती है जो कि कहीं ना कहीं बहुत इनवाइटिंग, बहुत लालच वाली होती है। बिकॉज दिसंबर के महीने में इतनी बारिश के टाइम पे अगर आपको एक गर्म जगह मिल जाएगी और आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कितना ज्यादा टेम्पटिंग होगा। इतना ही उसको टेम्पटिंग वो फील हो रहा होता है और इसीलिए वो वहां पर पहुंच जाता है। अब वहां पर आसपास बहुत सारी आवाजें हो रही होती है। इन आवाजों की वजह से ब्लैकस्मिथ को पता ही नहीं चलता कि पेडलर अभी यहाँ पर आकर अपने हाथ सेकने लग गया है कि चलो यार अभी बहुत ठंडे रे बाबा। इतने में पेडलर वहां पर बोलता है मैं आजाद रुक जाऊं क्या। बाद में परमिशन मांगता है तो ब्लैकस्मिथ भी उसे हॉटी कॉन्सेंट दे ही देता है। बोलता है ठीक है रुक जा रे, कुछ नहीं कहता। तो पेडलर को कौन से रिश्ते बनाने थे, तो पेडलर की कौन सी बुआ लग रही थी वो, तो पेडलर ने क्या बोला, भाड़ में जाने दो। वो अपने आप को अरेंज करता है, एक पिग आयरन बोले तो रॉ आयरन अपने सर के नीचे रखता है और मस्त सो जाता है, सोने की तैयारी करता है। उस समय वो पूरा का पूरा मतलब आयरन, अगर हम देखें रैम्जो आयरन वर्क्स जो था वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंसान ओन करते थे, और उनका ये मानना था कि मार्केट में बेस्ट क्वालिटी आयरन जाना चाहिए। इसीलिए वो सुबह शाम हर बार आके इंस्पेक्ट करते रहते थे। वो अभी आए थे अपने नाइटली रूटीन पे, पर उन्होंने वो नहीं किया जो ब्लैकस्मिथ ने किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे वो गए और उन्होंने उसे देखा, बोला अरे ये रैगमफिन कौन है भाई, ये इसको किसने छोड़ दिया यहाँ पे। उन्होंने देखा और देखकर ब्लंडर ही कर दिया। उनके देखते ही उन्हें ऐसा लगा कि अरे नील तुम। वो एकदम से उसे मिस्टेक कर गए। उनको ऐसा लगा कि ये उनका पुराना रेजिमेंटल फ्रेंड है नील जुलॉफ।
पेडलर ने सोचा यार मैं तो जानता नहीं हूँ ये सबको, ये किसके बारे में बात कर रहा है। पर पेडलर ने सोचा चुप हो जाता हूँ, इतना बढ़िया लग रहा है इंसान, मेरे को लगता है कि थोड़े पैसे तो मेरे को ऐसे ही देकर चला जाएगा। आयन मास्टर ने पैसे वैसे कुछ नहीं दिए। आयन मास्टर ने बोला क्या हो गया तुम्हारे साथ में, चलो मेरे साथ घर चलो, आज इस बार क्रिसमस तुम हमारे साथ मनाओगे। और ऐसे करके वो उसे घर ले जाते हैं। पेडलर वहां पे मना करते, मतलब वो घर ले जाने के लिए कहते हैं, पेडलर मना करता रहता है, मना करता रहता है, मना करता रहता है। अब उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके साथ में घर गया तो मैं डेफिनेटली अपने आप को लायन के डेन में फेंकूंगा, बेवकूफ हूं क्या मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो मना कर देता है। आयन मास्टर चला जाता है। पर आयन मास्टर कुछ मुस्कुरा के जा रहा होता है, जो ये बताता है कि ये आखिरी बार नहीं मिल रहा है ये उससे। थोड़ी ही देर के अंदर फिर से कैरेज सुनाई देता है। एडला आती है और पेडलर को देखती है। पेडलर को देखते ही समझ जाती है इस इंसान ने कुछ तो कांड किया है, कुछ तो इसने किया है, क्योंकि ये नजरें चुरा रहा है और इस तरीके से डरा हुआ है जैसे कि या तो ये चोरी करके भागा है या पुलिस से भागा है। तो उसे इनवाइट करती है और ये भी कहती है कि जिस तरीके से तुम आए हो तुम्हें वैसे ही जाने की पूरी इजाजत होगी। पेडलर को कॉन्फिडेंट फील होता है और वो हाँ कर देता है। वो मस्त अपना फर कोट एक्सेप्ट करता है, फर कोट पहनता है और उसके पीछे पीछे चलता है। ब्लैक स्मिथ कहता है इसकी तो लॉटरी लग गई। अभी ब्लैक स्मिथ को देखता भी नहीं है, आराम से कैरेज में बैठा होता है। अब वो जब कैरेज में बैठा होता है एकदम से ना उसके पेट में बैड बटरफ्लाइज फील हो रहे होते हैं। ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कुछ तो बुरा होने वाला है, और ये कुछ तो बुरा डेफिनेटली यही होने वाला है कि ये पकड़े जाने वाला है। उसने बोला अरे क्यों चुरा लिए मैंने उस इंसान के पैसे, उस इंसान के पैसे मेरा पीछा ही नहीं छूट रहा, भगवान जाने मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे, क्यों चुरा लिए मैंने उसके पैसे। एकदम ऐसा उसको फील हो रहा होता है। और इतने में ट्रूथ भी सामने आ जाता है। नेक्स्ट डे जब उसको नहलाया जाता है, शेव किया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं और एकदम उजाले के अंदर देखा जाता है, तो पता चलता है कि ये तो कहीं से नील जलॉफ नहीं है। आयन मास्टर कहता है क्या बकवास है ये। हाँ, आयन मास्टर को गुस्सा आता है और वो कहीं ना कहीं उसे धमकी भी देते हैं। बोलते हैं कि तुमको तो मैं शेरिफ के पास छोड़ूंगा, अभी शेरिफ तुमसे सारी की सारी चीजों को उगलवाएंगे। पेडलर कहता है ओ मिस्टर आयन मास्टर, मैंने कभी अग्री नहीं किया था घर आने के लिए, तुम ही मेरे पीछे पड़े थे घर चलो घर चलो घर चलो, मैंने कब बोला कि मैं घर आना चाहता हूँ। हाँ, अब इतने में अभी उसने आयन मास्टर ने बोला तो बेटा तुमने सच भी तो नहीं कहा था। चलो कोई बात नहीं, अभी वो पूरा का पूरा थ्योरी समझाता है। सुनो, अगर शेरिफ आया और उसने मुझे अरेस्ट किया ना, तो मैं आपको बता देता हूँ ये पूरी की पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, और एक दिन आप भी ऐसे ही ट्रैप में फंसोगे और देख लेना उस टाइम पे आप भी गोल 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 चक्कर काट के उसमें फंसे ही रहोगे। वो हंसने लग जाता है, वो कहता है बढ़िया एकदम चीज तुमने बताई है। वो कहता है चलो शेरिफ को अभी क्रिसमस के लिए अकेला छोड़ देते हैं, फाइनली तुम इधर से निकलो। एडला जाती, पापा पापा हम इसको जाने नहीं दे सकते, पापा सोचो ये इधर कैसे भटकता रहता है, पूरे साल भटकता रहता है, कभी कोई इंस्पेक्शन से डरता हुआ, पुलिस से डरता हुआ, चैन से सो नहीं पाता, खा नहीं पाता, ऑल्सो इसके साथ में कभी भी उसे ऐसा होता है ना, एक रिलीफ फील नहीं होता। आज हमने जिसको क्रिसमस चीयर प्रॉमिस किया है उसे रहने दो ना। एडला, परजुएशन पावर्स एडला के पास बहुत खतरनाक थी। पापा ने बोला ठीक है भाई। एडला बोलती है चलो तुम मेरे साथ चलो, और फिर वो बोलती है बैठो और खाओ। अब वो आराम से बैठे बैठे मतलब ऐसा खाता रहता है, सोचता रहता है यार ये क्या क्रेजी आइडिया होगा, बेवकूफ है क्या ये। इसके बाद में बस वो सोता रहता है और खाता रहता है। एज अ क्रिसमस प्रेजेंट उसको एक सूट दिया जाता है जो कि वो ऑलरेडी पहना हुआ था। और एडला कहती है कि अगर तुम्हें नेक्स्ट क्रिसमस सेलिब्रेट करना हो, अगर तुम्हें किसी ऐसी जगह जाना हो जहां पर तुम अच्छा फील करना चाहते हो, जहां तुम सेफ फील करना चाहते हो, क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हो, तब तुम वापस यहाँ पर आ सकते हो और हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। कहीं ना कहीं पेडलर अभी भी सोच रहा होता है यार बेवकूफ है क्या ये। पर अभी पेडलर को फाइनली ऐसा होता है कि उस मोमेंट पे एक होता है ना, आपको सुधरने के लिए बस एक मोमेंट काफी होता है। क्योंकि लाइफ के अंदर क्या होता है, जब आप कोई भी गलतियां करे जा रही हो और कोई आपको आके सुधारता नहीं है ना, तब तक आप सीधे होते नहीं हो। एक मोमेंट पे कोई एक इंसान आपको सही बात बता देता है और वो आपके समझ में आ जाती है, वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा पेडलर के साथ भी हो रहा था। अभी फाइनली ये पूरा दिन निकल जाता है। फाइनली वो लोग अपने चर्च सर्विस के लिए जाते हैं, और जब वो चर्च सर्विस से वापस आ रहे होते हैं तो एडला एकदम से सैड होती है। चर्च में उन्हें पता चल गया था कि क्रॉफ्टर के घर पे 30 क्रॉनर की चोरी हुई है और जो इंसान ने चोरी की है वो रैट रैप बेचता फिर रहा है। इतने में आयन मास्टर को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, वेयर एज एडला बहुत ज्यादा सैड थी।
आयन मास्टर को ऐसा लग रहा था कि यार ये कैसा है, पता नहीं भगवान जाने कितने सिल्वरवेयर घर में बचे होंगे, कितनी सारी चीजें बची होगी। आई एम श्योर वो चोर है और वो सारी चीजें चुराकर ऑलरेडी ले गया होगा। मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो इंसान इतना केपेबल है कि वो बिना चोरी करके यहां से चला जाए। और तुम हो और तुमने ही उसे घर में डाला था, अब देखना घर पे जाके पता चलेगा कि क्या क्या उसने चुराया। वो एकदम से उन्हें एकदम से शक ही हो जाता है, वो तो सोचते हैं कि वो इंसान आया ही चोरी करने के लिए था और एडला ने उसे घर में घुसा लिया। जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पेडलर वहां से जा चुका है और अपने साथ में कुछ भी लेकर नहीं गया है। इंस्टेड वो एडला के लिए कुछ चीज छोड़ कर गया है। वो एडला के लिए जो चीज छोड़ के गया था, जो क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ के गया था, उसमें एक रैट ट्रैप, लेटर और 30 क्रॉनर थे। उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था क्योंकि उसे एक एक कैप्टन के जैसे रेस किया गया, अब उसका भी हक बनता था कि वो वैसे बिहेव भी करे। वो नहीं चाहता था कि एडला क्रिसमस पे एम्बैरेस फील करे। He left the money to be returned to the crofter. उसने वहां पर पैसे छोड़ दिए थे, बोला कि ये वो 30 क्रॉनर है जो अभी सड़क के उस पार वो क्रॉफ्टर जो है हम जैसे गरीब लोगों को कह सकते हैं कि ललचाने के लिए छोड़ देता है। हम लोग वहां लालच में आ जाते हैं, उस इंसान को ये 30 क्रॉनर लौटा देना। इसके साथ साथ में फाइनली रैट्रैप वो बताता है कि रैट्रैप एक गिफ्ट है एक रैट से, जिसको अगर काइंडनेस से, फ्रेंडशिप से, प्यार से, ट्रस्ट से नहीं ट्रीट किया जाता तो शायद वो इस रैट्रैप में फंस जाता। और उसे रिडीम किया है तो कहीं ना कहीं एडला ने किया है। सो वो कहीं ना कहीं उसके कंपैशन के लिए उन्हें थैंक यू बोलते हैं। फाइनली हमारी एडला का कंपैशन उनको उनकी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्शियस चेंज कर देता है, सोल चेंज कर देता है। वो वहां पे उस लेटर को साइन करते हैं एज कैप्टन वोन स्टेहल। सो ये बताता है कि किस तरीके से प्यार से, ट्रस्ट से, अंडरस्टैंडिंग से दुनिया को, लोगों को बदला जा सकता है। कैसे सेकंड चांस लोगों को मिलना ही चाहिए। गलती सबसे होती है, पर अगर कोई अपनी गलती का सुधार करे और वो चेंज होना चाहता है तो हमें डेफिनेटली उसे वो मौका देना चाहिए। सो कहीं ना कहीं ये इंटायर चैप्टर रिवॉल्व करता है इस थीम के अराउंड के प्यार में और ट्रस्ट में और अंडरस्टैंडिंग में कितनी ताकत होती है कि किस तरीके से वो किसी को भी बदल सकती है। ये चैप्टर के मेन कैरेक्टर है एडला, और एडला पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपके लिए इस चैप्टर की वर्कशीट भी डालने वाली हूं, पर उसको मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगी। जैसे वो वर्कशीट पूरी रेडी हो जाएगी और डल जाएगी, आई विल लेट यू नो, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद में हम उस वर्कशीट को लाइव डिस्कस भी करेंगे। सो प्रारंभ बैच में आपका स्वागत है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, शेयर मत करना भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट डाउन करना मत भूलना। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।